वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HP स्टडी। मैं आज आपके समक्ष लुसेंट जीके के 100 क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसके पहले भी मैंने 60 क्वेश्चन अपलोड किया है, आप इसे देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? इसका आंसर है 1951 में। प्रश्न संख्या 2, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है फुटबॉल। प्रश्न संख्या 3, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका आंसर है रुडयार्ड किपलिंग को। प्रश्न संख्या 4, किसके शासनकाल में मोरेस्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 5, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रश्न संख्या 6, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर है 3 लाख किमी प्रति सेकेंड। प्रश्न संख्या 7, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? इसका आंसर है कोपरनिकस ने। प्रश्न संख्या 8, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? इसका उत्तर है खगोलीय दूरी। प्रश्न संख्या 9, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है अमृतसर। प्रश्न संख्या 10, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद। प्रश्न संख्या 11, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है दिल्ली। प्रश्न संख्या 12, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मुंबई। प्रश्न संख्या 13, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। ये दोनों मिलते जुलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट। एक मुंबई में है, एक नई दिल्ली में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 14, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इसका उत्तर है सिंगापुर। प्रश्न संख्या 15, खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 29 अगस्त को। प्रश्न संख्या 16, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद। प्रश्न संख्या 17, करो या मरो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है महात्मा गांधी ने। प्रश्न संख्या 18, जय हिंद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 19, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 20, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 21, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है भगत सिंह ने। प्रश्न संख्या 22 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न संख्या 23, आराम हराम है का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 24, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न संख्या 25, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? इसका उत्तर है मंगल पांडेय। प्रश्न संख्या 26, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल।
भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? उत्तर है समुद्रगुप्त ने। प्रश्न संख्या 28, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय ने। बहुत लोग 1000 लूसेंट के क्वेश्चन बनाते हैं, 2000 बनाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि छोटा छोटा पार्ट करके आपको यदि हम दें तो आप इसको आराम से अपने नोट्स को तैयार कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद। प्रश्न संख्या 30, रोटी का डलिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है यूक्रेन। प्रश्न संख्या 31, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इसका उत्तर है इंदिरा काल। प्रश्न संख्या 32, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 33, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 34, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका आंसर है भारत रत्न। प्रश्न संख्या 35, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा यह तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है अफ्रीका। प्रश्न संख्या 36 है, भारत के स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है लॉर्ड रिपन को। प्रश्न संख्या 37, कौन सी नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? इसका उत्तर है पनामा नहर। प्रश्न संख्या 38, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 39 है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? इसका उत्तर है चेनानी नौशारी सुरंग। इसके पहले जवाहर सुरंग सबसे लंबी सुरंग थी। प्रश्न संख्या 40, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? इसका उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका उत्तर है अमेरिका। प्रश्न संख्या 42, भारत के शीत मरुस्थल का क्या नाम है? इसका उत्तर है लद्दाख। प्रश्न संख्या 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 17। प्रश्न संख्या 44 है, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसे देगा? उत्तर है उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है शून्यकाल। प्रश्न संख्या 46, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। प्रश्न संख्या 47 एंग्लो मुस्लिम स्कूल की स्थापना किसने की थी? उत्तर है सर सैयद अहमद खान। प्रश्न संख्या 48, यह कथन किसने कहा था? इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। हमने बहुत मेहनत किया है, 100 क्वेश्चन तैयार, चुनिंदा क्वेश्चनों को मैंने तैयार किया है।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रश्न संख्या 49, प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किसने प्रकाशित किया था? उत्तर जेम्स ऑगस्टस हिक्की। प्रश्न संख्या 50, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी भी इनको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 51, किस महाद्वीप को अंधकारमय महाद्वीप कहा जाता है? इसका उत्तर है अफ्रीका। प्रश्न संख्या 52 है, भारत के नियंत्रक व महालेखा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर है 6 वर्ष। प्रश्न संख्या 53, करेंगे या मरेंगे का नारा गांधी जी ने किस अवसर पर दिया था? आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न संख्या 54, भारत का पहला वायसराय कौन था? इसका उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 55, संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका उत्तर है 1 वर्ष। प्रश्न संख्या 56, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इसका उत्तर है ग्रीनविच से। प्रश्न संख्या 57, ज्वाला वृत्त कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। प्रश्न संख्या 58, मानचित्र पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? उत्तर है प्लेनीमीटर। प्रश्न संख्या 59, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद की गुरुत्वाकर्षण से क्या बनती है? इसका आंसर है ज्वार और भाटा। प्रश्न संख्या 60 है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इसका उत्तर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न संख्या 61, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। उत्तर है परमवीर चक्र। प्रश्न संख्या 62, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? उत्तर है कालिदास को। प्रश्न संख्या 63, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर है चार्ल्स बेबेज को। प्रश्न संख्या 64, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? उत्तर है यूरी गागरिन। प्रश्न संख्या 65, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? उत्तर है नील आर्मस्ट्रांग। प्रश्न संख्या 66, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका आंसर है बोध गया। प्रश्न संख्या 67, आर्य समाज की स्थापना किसने की? उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न संख्या 68, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? उत्तर है गुरुमुखी। इसी प्रकार हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की देवनागरी है। प्रश्न संख्या 69 है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 70, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर है कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 71, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर है मधुमेह। प्रश्न संख्या 72, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर है आसाम। प्रश्न संख्या 73, कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होते हैं खट्टे चीज़ों में बहुत पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 74,
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है विलियम बेंटिंग। प्रश्न संख्या 75, कागज का आविष्कार किस देश में था? उत्तर है चीन। प्रश्न संख्या 76, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 77, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है पंजाब। प्रश्न संख्या 78, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय को लाठी से अंग्रेजों ने मार दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 79 है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? इसका उत्तर है सिद्धार्थ। प्रश्न संख्या 80 है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 81, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? उत्तर है छोटी आंत। प्रश्न संख्या 82, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर शोध किया था। प्रश्न संख्या 83, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? आंसर है तांबा। प्रश्न संख्या 84, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है पृष्ठीय तनाव। प्रश्न संख्या 85, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? उत्तर है शहतूत। प्रश्न संख्या 86, मनुष्य की आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है और उल्टा बनता है। प्रश्न संख्या 87, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? इसका उत्तर है 1929 में लाहौर अधिवेशन में। प्रश्न संख्या 88, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? उत्तर है दूध से। प्रश्न संख्या 89, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? उत्तर है कुली कुतुब शाह ने। प्रश्न संख्या 90, कागज ते कनवास पंजाबी रचना किसकी रचना है? उत्तर है अमृता प्रीतम की। प्रश्न संख्या 91, किस रोग की रोकथाम के लिए एमडीटी दवाओं का उपयोग किया जाता है? उत्तर है कोढ़। प्रश्न संख्या 92, किन रंगों का सम्मिश्रण दिन व रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? उत्तर है लाल और हरा। प्रश्न संख्या 93, 1899 से 1900 ईस्वी में पड़े अकाल के विश्लेषण हेतु एक अकाल आयोजन की स्थापना किसने की? आंसर है लॉर्ड कर्जन ने। प्रश्न संख्या 94, नील दर्पण किसने लिखा है? उत्तर है दीनबंधु मिश्र ने। प्रश्न संख्या 95, किस वायसराय के शासनकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण 1910 में हुआ था? उत्तर है लॉर्ड कर्जन के समय में। ये जान लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं। ये हमारे नोट्स कई परीक्षाओं के निचोड़ हैं, इसलिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। 96, किस संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। प्रश्न संख्या 97, किस वायसराय के शासनकाल में 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ? उत्तर है लॉर्ड बेवेज। प्रश्न संख्या 98, सुरामीन नामक दवा का उपयोग किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है? उत्तर है एड्स।
99 क्वेश्चन है, धन्वंतरी नामक विद्वान और चिकित्सक किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इन्हीं के दरबार में महान कवि कालिदास भी हुए थे। प्रश्न संख्या 100, बाण भट्ट किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? उत्तर है हर्षवर्धन के। इसी प्रकार आपको अन्य 100 वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू।